हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज मुझे देखना है कि जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, या आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिक रीडिंग तो बनती है। तो आइए देखते हैं कि ये जो ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों हुआ ये। अगर आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर ने ऐसे क्यों किया, तो आप इससे जान सकते हो। I see your side of the story, understanding। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। I need more time to think, space, daydreaming, I always longing for you, ego, I let my pride get in the way of our connection, detachment, I had to let go this so I could clear my mind, an unexpected outcome, things didn't go the way I planned। तो दो पर्सन्स में एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और डे ड्रीमिंग करने वाला, इमोशनल अटैचमेंट वाला पर्सन, और जो सेकंड पर्सन है वो है एकदम से डिटैचमेंट एंड इमोशनली डिटैच और ईगोइस्टिक पर्सन, जिसको अपने मन की करनी है। तो इस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने लगी। अंडरस्टैंडिंग एक पर्सन को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश हो रही थी, और इस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और इस रिलेशनशिप में एक पॉज आ गया है। मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप टूट गया है, इट्स ऑल अबाउट पॉज आ गया है। इस रिलेशनशिप में पॉज आ गया है। अगर ये आपसे रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। अल्दो आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आप वर्दी नहीं हो, आप किसी कंफ्यूजन में आ गए हो, या आपको ऐसा लगता होगा कि कि क्या मेरे लिए प्यार है ही नहीं, बट फिर भी उस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, उसकी याद आ रही है, इतना बुरा बिहेव करने के बावजूद भी उसकी तरफ खिंचाव हो रहा है। अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। देखते हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। क्या ये इस रिश्ते का दी एंड है या और कुछ होने वाला है। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ओके, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। किंग ऑफ कप्स मतलब वो आपको डेफिनेटली प्यार करते हैं और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपको लगेगा स्ट्रेंज, ये क्या बात कर रहे हो आप मैम, उन्हीं ने तो ब्लॉक किया है, या उनकी हरकतों की वजह से ही हमने ब्लॉक किया है। बट येस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स वो भी इस सोच विचार में है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको चूज़ करे या अपने ट्रेडिशंस को चूज़ करे। कुछ ऐसे कश्मकश में है, उनको समझ नहीं आ रहा है, दौराहा पे है। बट 4 ऑफ पेंटिकल, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो और एक दूसरे का साथ दे रहे हो। जस्ट लाइक नदी के 2 किनारे होते हैं, साथ नहीं हो मतलब एक दूसरे के पास नहीं हो, लेकिन एक दूसरे के साथ ही चल रहे हो। और इस वजह से ना
अभी आपको सेल्फ़ लव के ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ नर्चरिंग के ऊपर ध्यान देना है, ये आपको बोला जा रहा है। आपका उनसे दूर रहना ही आपके लाइफ में जस्टिस ला सकता है। आप दोनों सेम पेज पर आओगे, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार एंड 9 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली मैंने पूछा कब तक, तो मुझे यहाँ डिवाइन टाइम दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए सितंबर का ही मंथ है, कुछ लोगों के लिए मुझे नवंबर का मंथ लग रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग कि सिचुएशन आपके फेवर में होने वाली है। आप दोनों साथ में भी आओगे और आप जिस तरह से चाहते हैं वो उस तरह से आपको इक्वल गिव एंड टेक भी देने वाले हैं, और वो इस तरह से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। सो ये जो सिचुएशन है जो उनको कंफ्यूज कर रही है, वो उनसे उनकी फैमिली हो सकती है या वर्क रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती है। तो यस, इस रिश्ते में फ्यूचर है, इस रिश्ते का दी एंड नहीं है। ना उन्होंने इस रिश्ते को दी एंड समझा है, ना आपने। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यस, डेफिनेटली थोड़ा जो अभी दूरी है वो आना ज़रूरी है, ताकि आप फिर से पास आ सको। और फिर भी हम जान लेते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, ठीक है। कार्ड्स बहुत आ गए हैं मेरे पास। रोमांटिक फीलिंग्स, मुझे ना ये करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी। मेक द एफ़र्ट, डेफिनेटली वो एफ़र्ट करेंगे, क्योंकि आपने वेट किया है। आपने अगर इस रिश्ते में वेट किया है, टाइम दिया है, डेफिनेटली वो पर्सन एफ़र्ट करेंगे। उनका जो चाइल्डिश बिहेवियर है ये उनको समझ में आता है कि उन्होंने बहुत गलत वे में आपके साथ बिहेव किया है। सो डेफिनेटली जब भी आएंगे आपके पास रोमांटिक फीलिंग, और देखिए इसके नीचे सोलमेट है और इसके नीचे है यू डिज़र्व लव। और आप ट्रस्ट रखिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। सारी चीज़ें आपके लिए ही है। वो आपके सोलमेट है, आपकी सोच से परे हैं, बट आपके लिए परफेक्ट है। एंड दिस इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो ये आपका कंफर्ट ज़ोन है, उनका भी कंफर्ट ज़ोन है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताएंगे। सो डेफिनेटली इस रिश्ते में यूनियन है, रिकन्सिलिएशन है। तो थोड़ा टाइम देने दो, आपको बस थोड़ा टाइम देना है। अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, ताकि आपकी गैर मौजूदगी उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा सके। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपका ब्रेकअप जो है वो ब्रेकअप के बाद आप फिर मिलने वाले हो, तो टूटकर फिर मिलना डेफिनेटली इट्स लाइक अ बॉन्ड फॉर एवर। मुझे लगता है आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। इस ईयर एंड तक तो वेट करिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप करियर में भी अच्छा करेंगे, और जब राइट टाइम होगा आपके जो लवर है, आप जिनको प्यार करते हो, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके लाइफ में ज़रूर एंटर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे रिलेट हुई या नहीं ये भी मुझे बताना मत भूलिएगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।